दफ्तर में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर की मौजूदगी में कई लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि 25 दिसंबर 2023 से अब तक 11,000 से ज्यादा लोग पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अशोक कौल ने कहा कि वो मजबूत हो रहे हैं। केवल यही नहीं हो रही है, सारे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय किया कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो लोग चुनाव लड़े हैं, जीते हैं या हारे हैं, उनको हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएं। और उसके साथ साथ जो कुछ सोशल लोग हैं, जो कुछ रिलीजियस लोग हैं, जो कुछ ट्रेड्स के लोग हैं, इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का एक मुहिम सारे देश भर में चल रही है। वैसी मुहिम हमारी जम्मू कश्मीर में भी चल रही है और वैसी मुहिम हमारी कश्मीर में भी चल रही है। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइनिंग के कार्यक्रम हो रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पर पोलिंग बूथ के स्तर पर तक भी हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं, पार्टी को मजबूत करा रहे हैं। पार्टी इससे मजबूत हो जाएगी, अधिक से अधिक लोग पार्टी के साथ जुड़ेंगे, पार्टी के मेंबर बनाएंगे। इनको हम पार्टी का मेंबर भी बना रहे हैं, एक मिस कॉल करा रहे हैं इनसे, उससे ये पार्टी के मेंबर बन रहे हैं, पार्टी के मेंबर भी बन रहे हैं। और पार्टी को आगे के लोकसभा के चुनावों में, पार्लियामेंट के चुनावों में काफी ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। इस प्रकार का कार्यक्रम ये है। सब उनको पता है कि 1989 में जब अमेंडमेंट बिल पूरे देश में लागू हो गई, जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज को ओबीसी का दर्जा दिया गया था। 93 में जब इम्प्लीमेंट ऑफ मंडल कमीशन लागू हुआ पूरे देश में 27% के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे देश में हर एक स्टेट में ओबीसी समाज को अपना दर्जा मिल रहा था, रिजर्वेशन मिल रही थी। तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ रीजनल पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस ने ओबीसी समाज को ओएससी का दर्जा दिया, जो पूरे देश में लागू था। तो हम आज जब भी ये बिल पास हुई 25 दिसंबर 2023 को जब बिल पास हुई, तो तब से लेके आज तक हर दिन ओबीसी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है और मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। और पाकिस्तान की कौमी असेंबली